ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, प्रहलाद जी ने अपने को श्वास से अभिन्न होकर के जो अंतर्यामी आत्मा है उसमें अपनी मैं बुद्धि को जब स्थापित किया तो अहंकार रहित मैं, जिसको शुद्ध मैं है, उसको उपलब्ध हुए। तब तो वो उस अंतर्यामी महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे मेरे आत्मा, मैं उस पद को प्राप्त हुआ हूँ जहाँ चिंता रूपी अग्नि की ज्वाला थी, दग्ध हुए जीर्ण संसार के आरंभ थे, पर अब देह रूपी नगर में स्फार रूपी परमार्थ की जय है। कभी देह ऐसा था, जो देह मतलब शरीर मन इंद्रियां, जो भोग को प्रधानता थी, भोगैश्वर गतिम प्रति भोगैश्वर प्रसक्ता नाम, भोग और ऐश्वर्य के लिए चित्त आसक्त था। पर अब मैं उस पद को प्राप्त हुआ हूँ जहाँ चिंता रूपी अग्नि की ज्वाला थी, दग्ध हुआ जीर्ण संसार के आरंभ थे, पर अब क्या है, अब देह रूपी नगर में स्मार्थ रूपी परमार्थ की जय है। कभी चिंता रूपी ज्वाला हृदय में जलती रहती थी, अब क्या है कि पहले के जो संसार था, पहले की संसार में रहने की बरतने की जो दृष्टि थी वो सत्य करके थी, पर वो दृष्टि अब हो गई दग्ध। तो जैसे एक गाना कहने में तो थोड़ा वैसा लगता है, पर ठीक है कि देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। ये बात अंदर की है, ये बाहर कहने के लिए, किसी का दिल तोड़ने के लिए ऐसा नहीं, ऐसा नहीं ठीक है, पर ये सच्चाई यही है। पर बाहर से ऐसा बोलना ठीक नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे लोग अपेक्षा बुद्धि करके आपसे, आपके साथ जुड़े हुए हैं, पर जब आप ऐसा बोलते ना हम किसी के ना कोई हमारा, तो उनको अच्छा नहीं लगता। पर ये विचार की बात है, विचार दृष्टि से ये सही है। प्रहलाद जी कहे, अपना अनुभव कहते हैं कि हे मेरे आत्मा, मैं उस पद को प्राप्त हुआ हूँ जहाँ कभी चिंता रूपी अग्नि की ज्वाला थी, अब वो ज्वाला शांत हो गई है। दग्ध हुआ जीर्ण जो संसार है, जो दग्ध हो चुका है, उस संसार का वहां आरंभ होता था, दग्ध नहीं होता था। अब क्या है, दग्ध हुआ जीर्ण संसार का आरंभ। अब दग्ध हुआ है, अब भी आरंभ है, पर आरंभ अब कैसे हैं, दग्ध हुआ जीर्ण संसार है। पहले दग्ध हुआ संसार नहीं था, ये घरबार है, ये परिवार है, ये खजाना, भोग पदार्थों को रमणीक मानना, संसार ही सत्य है। हाँ, ऐसा ही एक धारणा बनी हुई थी। खुद भोगों को भोगना है, दूसरों को प्रेरित करना है, भोगों की महिमा बताना है, देवताओं का भी ऐश्वर्य छीन करके भोग सब मैं ही भोगूंगा, ऐसी जो बुद्धि थी, ये दग्ध हुआ जीर्ण संसार। अब वो आरंभ ऐसा नहीं है कि जब तो देवताओं पर हमला करने का प्लान ही रद्द कर दिया, भगवान की विष्णु की आराधना करके दुर्लभ, भगवान विष्णु की कृपा से, भगवान विष्णु के उपदेश से दुर्लभ आत्म तत्व को प्राप्त हो गए हैं। अब देह रूपी नगर में स्फुरण रूपी, पहले मैं देह हूं, देह के संबंधी मेरे, ऐसा सत्य करके स्मरण हो रहा था, और मैं बालक हूं, जवान हूं, बुढ़ा हो गया हूं, ऐसा स्मरण था। पर अब ये बात नहीं है, अब वहां परमार्थ की जय है, व्यवहार और प्रतिभास की जय नहीं है। वहां व्यवहारिक अवस्था जागृत अवस्था की है, जहां हम लोक व्यवहार अपना रोजाना करते, नहाना धोना खाना पीना जॉब आदि जाना,
तो ये पर व्यवहारिक है, व्यवहारिक सत या व्यवहारिक सत्ता, प्रातभाषिक सत्ता जो है, जो मन के द्वारा ही खड़ी करी गई है। व्यवहारिक सत्ता ईश्वर के द्वारा खड़ी की गई है, पर हमारे कर्मों का नतीजा ईश्वर की मोहर लग करके व्यवहारिक जगत के स्थूल पद पदार्थों का लेन देन और उनके भोग जो है उनका अनुभव करना, ये सब जागृत अवस्था का है। ये जागृत अवस्था ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, पर मोहर आपकी लगी, मोहर किसकी? ईश्वर की लगी हुई है, पर कर्म सब आपके ही हैं। तो जागृत अवस्था भी सच्चे अर्थों में देखें तो आपकी ही बनाई हुई है, और स्वप्न अवस्था तो सीधा सीधा मन रूप ही है। व्यवहारिक अवस्था, जागृत अवस्था में जो हम व्यवहार करते हैं वो आत्मा मन के माध्यम से इंद्रिय के थोड़ा बाह्य जगत को देखता है, और जो कार्य करता है ये व्यवहारिक जगत है। जब सीधा मन ही भोगता भोग भाव बन जावे और साक्षी के द्वारा अनुभव किया जावे, ऐसी अवस्था सूक्ष्म जगत के रूप में कही गई है, उसको स्वप्नावस्था बोलते हैं। उस स्वप्नावस्था में जीव की संज्ञा तेजस होती है, और जागृत अवस्था में जीव की संज्ञा विश्व करके कही गई है। ये विश्व नाम का जीव जो जो दाहिने नेत्र में रहता है, ये जागृत अवस्था के स्थूल भोगों को भोगता है। एड़ी से चोटी तक जो ये शरीर है उसको मैं बुद्धि करके स्वीकारता है। स्वप्न अवस्था में ये शरीर, ये जगत नहीं होता है। मन के द्वारा जो खड़ा किया जाता है, कैसे खड़ा करता है मन? अपनी वासना जो मन में भरी पड़ी है, वही जब आत्मा के सम्मुख जाता है तो उसी तरह का जगत दिखने लगता है, जैसा कि मन में संस्कार होते हैं। वहां पर भोक्ता और भोग दोनों मन ही बना हुआ है। स्त्री और पुरुष मन ही बना हुआ है। पहाड़ और बहती हुई नदियां मन ही बना हुआ है। एक किनारे आप देख रहे, नहा रहे, तो नहाने वाला और बहता हुआ पानी आप स्वयं, आपका मन ही बना हुआ है, दूसरा नहीं। पर साक्षी के द्वारा सत्ता मिल रही है, पर चूंकि संस्कार, मैं नहाने वाला हूँ, ये गंगा है अथवा नदी है, ये संस्कार जागृत अवस्था वाले हैं। इन्हीं संस्कारों की प्रबलता के वजह से स्वप्न अवस्था में दिखने वाला नदी के अंदर स्नान भी ऐसा ही लगा जैसा कि जागृत अवस्था में लगता है मैं नहाने वाला हूँ, ये नदी है, ऊपर पेड़ पहाड़ खड़े हुए हैं। जबकि स्वप्न अवस्था में ये स्वयं मन ही बना हुआ था। एक रूप से एक शरीर धारण करके नहा रहा था, तो दूसरी ओर बहता हुआ पानी बन करके बह रहा था। पेड़ पहाड़ किनारे हैं, वो स्वयं बना हुआ था मन। तो ये मन अनेकों रूप धारण कर सकता है, जैसी इसके अंदर वासना हो। वासना के अनुसार ये अनेकों प्रकार की क्रिया और रूप बना लेता है। इसलिए जाके मन वासना जैसी अथवा भावना जैसी प्रभु मूर्त, प्रभु अंदर साक्षी आत्मा के रूप में विद्यमान है। ये इसी के अंदर, इसी की सत्ता से मन के अंदर जो संस्कार हैं वो तीव्र संवेग होने पर स्वप्न का जगत जागृत की जगत की तरह ही चिरस्थायी और वैसा ही सजीव और सत्तात्मक लगने लगता है, जबकि ऐसा वहां है नहीं। ये मन ही बना हुआ है। यहाँ भोक्ता भाव, भोग हम अलग हैं, भोग अलग हैं, स्त्री अलग है, पुरुष अलग है। वो तुम्होंने नहीं बनाए, वो ईश्वर प्रदत्त बनाए हुए हैं। पर स्वप्न वाले स्त्री पुरुष नदी नारे ये सब आप स्वयं बने हुए हैं, और अंतर्यामी आत्मा की सत्ता प्राप्त हो रही है। प्रहलाद जी कहते हैं, हे आत्मन, हे आत्मा, मेरा तुमको नमस्कार है। मैं उस पद को प्राप्त हुआ था, हाँ, मैं उस पद को प्राप्त हुआ जहाँ चिंता रूपी अग्नि की ज्वाला थी, और दग्ध हुआ जीर्ण संसार के आरंभ थे। पर अब देह रूपी नगर में
परमार्थ की जय हो रही है, व्यवहारिक और प्रतिभाषिक सत, स्वप्ने वाला सत, सूक्ष्म सत, और जागृत अवस्था वाला व्यवहारिक सत, ये दोनों सत जो कि हमारे को विषय लोलुपता में फंसाए हुए थे, दोनों ही दग्ध हो गए। अब हमारे हृदय में न तो प्रातभाषिक भोग पदार्थों की प्राथमिकता रह गई है और ना ही व्यवहारिक पद पदार्थों की प्राथमिकता रह गई है। अब क्या चल रहा है तुम्हारे हृदय में? तो कहते हैं स्फुरण रूपी परमार्थ की जय हो रही है। परमार्थ सत जो व्यवहारिक और प्रातिभाषिक, व्यवहारिक सत्ता जागृत अवस्था को जो जानने हारा है, और जागृत अवस्था का अभाव हुआ। एक क्षण ऐसा आया जहाँ जागृत भी नहीं था, सपने की शुरुआत होने वाली थी। उस समय नंगा परमात्मा, जिसमें न स्थूल उपाधि है न सूक्ष्म उपाधि है, संधि पीरियड में नंगा परमात्मा था। उस नंगा परमात्मा में कैसा था? बोले परमार्थ था। परमार्थ मतलब सदा रहना पना, परमार्थता कहा जाता है। तो राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ब्रह्म है। व्यवहारिक और प्रातिभाषिक सत्ता राम की थोड़े समय के लिए है, पर परमार्थ सत्य के रूप में सबका आत्मा राम हमेशा बने रहते हैं। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तो मोह निशा लवलेशा। जो सच्चिदा अंतर्यामी आत्मा राम जो है, वो सत सदा रहते, इसलिए उनको सत कहते हैं। उनकी चेतनता का, उनके ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता, इसलिए उन्हें चेतन कहते हैं। उनकी प्रियता का कभी कम नहीं होता है, प्रियता हमेशा एक जैसी उसमें है, सबसे अधिक प्रिय भी है, तो इसलिए आनंद बोलते हैं। इसलिए राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम सच्चिदानंद ब्रह्म है, और जैसे सूर्य प्रकाशित करता है, ऐसे ही वो समस्त जागृत अवस्था के पद पदार्थों को वृत्ति के माध्यम से प्रकाशित करते हैं, और प्रातिभाषक जो स्वप्न अवस्था है उसको सीधा सीधा स्वयं देख रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं। एक में मन के माध्यम से देख रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं जागृत अवस्था वाला जगत। स्वप्न अवस्था वाला जगत, ये सच्चिदानंद ब्रह्म राम, ये सीधा सीधा प्रकाशित कर रहा है, मन को ही सीधा सीधा देख रहा है। मन में है भोगता भोग भाव, अहम त्वम इदम, मैं मेरा तू तेरा, ऐसा करके जो जगत है वो मन में संस्कार रूप में विद्यमान था। इसलिए साक्षी की सत्ता पा करके भोक्ता भोग के रूप में अहम त्वम इदम करके ये जगत दिखने लगा, पर साक्षी वहां अलग रहा। अब प्रहलाद जी के मन में है कि स्वप्न और जागृत ये कुछ नहीं, इनका स्वतंत्र वजूद नहीं। स्वतंत्र वजूद तो चैतन्य सत्ता आत्मा का ही है, स्वयं अस्मि, वो मैं ही हूं, ऐसा भाव उन्होंने प्राप्त किया है। इसलिए अब उनके हृदय में स्थूल रूप जागृत जगत और सूक्ष्म रूप स्वप्न जगत की जय नहीं है, अब जय है सदा रहने वाली आत्मा की जय है। और अब दुख ग्रहण नहीं कर सकते। दुख ग्रहण करने वाला, दुख और सुख का अनुभव करने वाला मन है। बुद्ध ने कहते कहा है एक जगह कहीं, जो सुख है, जिसको लोग सुख कहते हैं, वो भी दुख ही है, बदली हुई शकल में। दुख तो दुख है, जिसको संसार सुख मानता है वो भी दुख ही है। इसलिए मन के अनुकूल परिस्थिति में जो हमें सुख प्राप्त होता है वो भी आत्मा से इतर ही है, इसलिए उसे दुख ही मानना चाहिए। क्योंकि सुख के पास में, सुख के बीतने पर, सुख का प्रारब्ध क्षय होने पर दुख आकर के खड़ा होवेगा। इसलिए सुख ना आया होता तो दुख, सुख सुख आ गया, इसलिए दुख कि हमें महिमा पता है कि वो हमें दुखी करेगा, हमारा मन खराब होवेगा। पर सुख ना आया हो तो, कभी आता ही ना होता तो, ये वृत्ति स्वरूप से अलग करने के लिए सुखाकार भी वृत्ति है और दुखाकार भी वृत्ति है, दोनों में आनंद स्वरूप परमात्मा का अभाव बना रहता है। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं अब दुख ग्रहण नहीं करता मैं। अब
दुख ग्रहण नहीं कर सकते। दुख न तो सुखाकार वृत्ति से बंधे हुए हैं, ना ही दुखाकार वृत्ति से बंधे हुए हैं। परमार्थ सत्य की दृष्टि से ये दोनों प्रकार की वृत्तियां हमारे को आनंद सु परमात्मा से अलग करती हैं, इसलिए ये दुख की श्रेणी में ही गिने जाते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, जहां दुष्ट इंद्रियां रूपी घोड़े और मन रूपी हाथी जाता था भोगों में, बोला उस भोग रूपी शत्रु को अब चारों ओर से भक्षण कर लिया है। किसने कर लिया भक्षण? विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा। हमने के इन प्रहलाद जी कहते हैं, काम क्रोध लोभ आदि शत्रुओं का अंत हो गया। सत्संग के द्वारा, संतोष के द्वारा इन काम क्रोध लोभ मोह आदि शत्रुओं का अंत हो गया। इसको भक्षण कर लिया विवेक रूपी आंख के द्वारा, विचार रूपी आंख के द्वारा। इसका किसको भक्षण कर लिया? मन रूपी हाथी जो था, भोग रूपी शत्रु को चारों ओर से भक्षण किया था। पर अपरमार्थ सत्य जानने के बाद में वो बात भी नहीं रही। और चारों ओर से ऐसा विचार किया आत्मा अनात्मा का कि सभी काम क्रोध लोभ मोह आदि शत्रुओं का अंत हो गया। और निष्कंटक राजा, राजा की जगह अंतर्यामी आत्मा, क्योंकि अब इसे काम क्रोध नहीं सताते। अब निष्कंटक राजा चक्रवर्ती हुआ। हे आत्मा, तू परम सूर्य है और परम आकाश में तेरा मार्ग है। परम आकाश क्या? चैतन्याकाश को ही परम आकाश कहते हैं। उदय अस्त से रहत तू नित्य प्रकाश स्वरूप है और सबके भीतर बाहर सत्तात्मक दृष्टि से सबको प्रकाशता है, ज्ञान दृष्टि से सभी को जानता है और कभी भी प्रियता का अभाव नहीं होता, इसलिए आनंद है। इसलिए परमात्मा कैसा है? सच्चिदानंद ब्रह्म है, सबके बाहर भीतर यही सत्ता प्रकाशित करती है। ये आत्मा देव उदय और अस्त से रह तू नित्य प्रकाश स्वरूप है। अब मैं भोगों को लीला पूर्वक देखता हूँ, नाटक पूर्वक देखता हूँ। पहले सत्य करके जानता था और आज इतना ही।